आज भी हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी खबर पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी खबर को पूरा जरूर देखें और जो भी कमेंट करें वो खबर से संबंधित ही होना चाहिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना मोटरसाइकिल से अपनी बेटी को लेकर घर जा रहे होते हैं। पीछे पीछे दूसरी मोटरसाइकिल से उनका बेटा चल रहा होता है। रास्ते में बेटे ने पिता से कहा, अब्बा आप घर चलिए, मैं दवा लेकर आता हूं। जिस पर पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, कहीं रुकना नहीं। इसी के साथ मौलाना बेटी को लेकर अकेले घर की तरफ चल देते हैं बाइक से और वो जो है बेटा वहीं रुक जाता अस्पताल पर। लेकिन रास्ते में अचानक मौलाना की बेटी ने कुछ नोटिस किया। असल में उसने देखा कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। मौलाना ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा किया और फिर रास्ते में उन्हें रोक लिया। मौलाना ने उन हमलावरों से पूछा, अरे तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दरअसल मौलाना उन लोगों को पहचानता था जो उनका पीछा कर रहे होते हैं, यानी उन बदमाशों को मौलाना पहचानते थे। मौलाना ने उनसे पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस पर वो बदमाश उनकी बेटी के साथ अभद्रता करने लगे और मौलाना की तरफ झपटे। मौलाना अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, लेकिन उन बदमाशों ने उनकी जान ले ली। एक बदमाश मौलाना के सीने पर बैठ गया और उसने उनके माथे से असलहा हटा दिया। इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाता, उस बदमाश ने उनके सिर में गोली मार दी और मौलाना की जान चली गई। इसके बाद से पूरे जिले में हाहाकार मच गया। दरअसल ये सच्ची घटना रायबरेली से आई है, जहां नसीराबाद थाना क्षेत्र के बिन्नावा गांव में 45 साल के मौलाना मुर्तजा अपनी पत्नी अशरुन और 5 बच्चों के साथ रहते। मुर्तजा 10 साल से जालिम के पुरवा में मौजूद मदरसे में टीचर होते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, रायबरेली के इसी इलाके में एक अवैध असलहा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने असलहा फैक्ट्री में छापा मारा और उसका भंडाफोड़ किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रेड मारी और बदमाशों को गिरफ्तार किया तो इन बदमाशों को लगा कि मौलाना मुर्तजा ने उनकी मुखबरी की है। बदमाशों को ऐसा महसूस हुआ कि मौलाना की मुखबरी से ही पुलिस को फैक्ट्री के बारे में पता चला और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद से अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने वाले मौलाना से खुन्नस रखने लगे, लेकिन मौलाना को इसके बारे में जरा भी एहसास नहीं होता। बात गुजरी 12 दिसंबर शुक्रवार के रोज की है। मदरसा टीचर मुर्तजा अपनी बेटी इशरत को लेने उसकी ससुराल गए होते हैं। इशरत की ससुराल रायबरेली के ही डीह थाना क्षेत्र के सरदार मजरा क्रोखा गांव की होती है। मुर्तजा बेटी इशरत को लेकर बाइक से अपने घर लौट रहे होते हैं। पीछे उनका बेटा सूफियान भी होता है, जिसकी उम्र 13 साल है। वो दूसरी बाइक से होता है। सूफियान जो है रास्ते में ही दवा लेने के लिए रुक जाता है। तभी और जो है मौलाना जो है अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ अकेले चल देते हैं। तभी डी नसीराबाद मार्ग पर 3 बाइकों पर सवार करीब 6 बदमाश उनका पीछा करने लगते हैं। बेटी इशरत ने उन बदमाशों को पहचान लिया। बेटी ने अपने पिता से कहा कि अब्बा, ये अजूब और बब्बू लोग हमारा पीछे आ रहे हैं। जिस पर मौलाना ने कहा, तो क्या हो गया बेटी, आने दो। क्योंकि तब तक मौलाना को यह अंदाजा नहीं होता कि अजूब और बब्बू और उसके जो साथी हैं उनका पीछा कर रहे हैं। दरअसल मौलाना को लगा होता भाई रास्ता है, कोई भी गुजर सकता है, आम रास्ता है, मैं जिस तरह जा रहा हूं उस तरह वो लोग भी घर जा रहे होते हैं। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं होता कि ये लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उनके मंसूबे इतने खतरनाक हैं। डी नसीराबाद रोड के पास अभी कुछ दूर ही मौलाना पहुंचे होते हैं कि अचानक उन बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए मौलाना को रोक लिया। उन बदमाशों ने गालियां देते हुए कहा, रुक जा। जिस पर टीचर मुर्तजा ने पूछा, अरे भाई क्या दिक्कत हो गई, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और ये इस तरह का क्या बर्ताव करने का क्या मतलब है? जिस पर वो लोग मौलाना से झगड़ने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मौलाना की बेटी इशरत जहां ने पिता को कहा कि अब्बू आप भागिए, क्योंकि मौलाना की बेटी ये समझ चुकी होती है कि ये लोग मेरे पिता पर हमला करने आए हैं। बस बेटी का कहना होता है कि अब्बू भागिए। उसके बाद मुर्तजा सड़क पर ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। टीचर मुर्तजा जंगल में भागे तो उनके पीछे वो बदमाश भी दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मौलाना मुर्तजा गिर जाते हैं और वो बदमाश मौलाना को दबोच लेते हैं। उन सब में से एक बदमाश मौलाना के सीने पर बैठकर उनकी खोपड़ी में असलहा सटा देता है और दूर खड़ी बेटी चिल्लाती रहती है, मेरे अब्बा को छोड़ दो, मेरे अब्बा को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ पलों के भीतर ही उस बदमाश ने
गोली चला दी और असलहे से निकली गोली मौलाना मदरसा टीचर मुर्तजा के सिर को फाड़ती हुई निकल गई, जिससे उनकी जान चली गई। क्योंकि इशरत बदमाशों को पहचान चुकी होती है, लिहाजा उन बदमाशों ने उसे भी दौड़ा लिया। वो लोग इशरत को भी जान से मारना चाहते थे, लेकिन इशरत का मुकद्दर देखिए, उसी बीच एक एम्बुलेंस सड़क से गुजरी। वो बदमाश डर गए और इशरत को वहीं मौके पर छोड़कर फरार हो गए। महज कुछ मिनटों में ही मौलाना मुर्तजा का 13 साल का बेटा सूफियान भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो। फिलहाल पुलिस ने परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने मोहम्मद अजूब, बब्बू, मोहम्मद नन्हे, मोहम्मद जब्बार समेत कई बदमाशों, कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं इस वक्त मदरसा टीचर मौलाना मुर्तजा के घर में मातम पसरा हुआ है। अब हमारे उन दर्शकों की बारी जिन्होंने हमारी खबरों को देखते हुए उस पर अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है मोहम्मद आज़ाद का, जो कि बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, ये भी बहराइच जरवल से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली रिया सिंह हैं, मोहम्मद फैज़ान हैं, कुलदीप द्विवेदी हैं। कुलदीप द्विवेदी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। मनोज एटलस हैं, जो कि नोएडा से ताल्लुक़ रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी कीमती राय देते रहिए। अगर शो में कोई, किस कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो, कोई चीज़ आपको अखर रही हो, तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।